कैंपस एक्टिवियर का मैंने एक वीडियो बनाया था और जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये स्टॉक है वो काफ़ी लंबे समय तक यहीं पर जर्नी करेगा, यहीं पे टाइम पास करेगा। कुछ साथियों ने लिख के भी भेजा कि ये अभी रॉकेट होने वाला है, लेकिन हमने डिस्कस किया था उसमें कि ये स्टॉक लगभग फरवरी मार्च तक आगे नहीं बढ़ेगा। बाकी आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं कि किस तरह से हमने उस स्टॉक की एनालिसिस की थी। अब हम देखेंगे कि आगे इस स्टॉक में क्या कुछ संभावनाएं हैं, इसकी डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो ये हम आ गए हैं इसके डेली के चार्ट के ऊपर। डेली के चार्ट के ऊपर फिलहाल ये एक बहुत अच्छी सपोर्ट के ऊपर खड़ा है और यहाँ पर इसने एक अच्छे गेट की फॉर्मेशन भी कर दी है। सारी की सारी जो मूविंग एवरेजेस हैं, जैसा कि हमारी थ्योरी है जिसके ऊपर हमने इसको एनालाइज किया था, वो सारी मूविंग एवरेजेस लगभग लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पे पास आ गई हैं और 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर भी ये फिलहाल यहाँ से खड़ा है। तो लगभग 281 तक अगर ये स्टॉक रहता है, 280 के आसपास तक, तब तक इसके अंदर स्ट्रेंथ बनी रहेगी। अब एक बार हम चलते हैं इसके वीकली चार्ट पर और देखते हैं। वीकली चार्ट के ऊपर ये देखिए, लगभग इसने यहाँ पर हाई बनाया था लगभग अक्टूबर 2000 ली चार्ट की जो 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे अगर स्टॉक आ जाता है तो वो लगभग वहाँ पर 2 से ढाई साल तक, 3 साल तक भी वहाँ पे पास कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, इसको लगभग मोर और लेस 2 साल के आसपास का समय यहाँ पर हो जाएगा। सितंबर में 2 साल इस यहाँ पे अगर हुई नहीं है इसको, लेकिन 200 दिन की मूविंग एवरेज से ये नीचे भी नहीं आया था। उसका कारण क्या था कि 200 दिन की मूविंग एवरेज इस समय इसकी बनी ही नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक जो है वो बाद में लिस्ट हुआ है। लेकिन फिर भी अगर हम मान लेते हैं तो यहाँ से दो केस बनते हैं कि एक केस ये है कि लगभग 2 ढाई साल के आसपास का टाइम ये यहाँ पर पास करे, जिसमें ये समझ लीजिए कि 2 साल के टाइम लगभग यहाँ पर हो चुका है। तो अब कंक्लूजन पर हम ये पहुंचते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर जब तक ये 281 से ऊपर है, जब तक इसकी अच्छी खासी इसके अंदर स्ट्रेंथ है। लेकिन यहाँ पर अगर ये अच्छी वॉल्यूम के साथ यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, तब हम मानेंगे कि यहाँ पर ये स्टॉक जो है वो एक नई ऊंचाइयों को छू सकता है। अदरवाइज इसके अंदर अगर ये 2.5 साल के आसपास का टाइम अगर निकालेगा तो अक्टूबर में 2 साल होंगे और अक्टूबर से 6 महीने बाद, यानी कि आप ये मान के चलिए कि अगले मार्च अप्रैल के आसपास तक इसका जो 2 ढाई साल के आसपास का समय है वो पूरा होगा और उसके बाद ही ये अच्छा खासा कोई मूव दिखा पाएगा। फिर भी अगर अच्छी स्ट्रेंथ के साथ ये इन लेवल्स को, यानी 318 के लेवल्स को अगर ये क्लियर करता है, देन वी मे कंसिडर कि भाई ये अब आगे जाकर बढ़ सकता है। उसके बाद अगर अच्छी वॉल्यूम्स अगर दिखाता है, देखिए यहाँ पर एक और सिग्निफिकेंट वॉल्यूम भी, ये नीचे देखिए जो प्लस का निशान है इसके ऊपर, तो कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्ट्रेंथ है मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अब हम देखते हैं कि क्या फंडामेंटल्स इस स्टॉक के वैसे ही हैं जैसे पहले थे, या फिर इसके अंदर भी किसी प्रकार का कोई डिट्रायरेशन हुआ है। तो आइए चलते हैं इसके अंदर, हम देखते हैं कि इसके फंडामेंटल्स जो हैं वो रिटर्न ऑन इक्विटी हैं वो काफ़ी ठीक है, अभी भी 24 के आसपास है। 15 से ऊपर जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो हेल्दी मानी जाती है, तो यहाँ पर ये ठीक है। इसके अलावा अगर सोल्वेंसी रेशियो देखें, कंपनी पे कर्ज कितना है, तो वो भी काफ़ी ठीक है। लगातार ये कम करती ला रही है अपने कर्जे को कंपनी, अच्छा है इसमें भी। लिटरली इसको हम गुड कह सकते हैं। अगर शेयर होल्डिंग देखें तो शेयर होल्डिंग के आसपास तो देखिए लगभग 75 के आसपास जो शेयर होल्डिंग है वो प्रोमोटर्स के पास है और एफ आई आईज के पास 6% और डी आई आईज के पास लगभग 9.5%, नॉन इंस्टीट्यूशंस यानी रिटेल के पास 10.5% है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे देखने लायक है कि यहाँ पर डी आई आईज ने इस स्टॉक के अंदर, यहाँ पर देखिए इस कर्जर के पास, यहाँ पर डी आई आईज ने काफ़ी इसके अंदर अपनी जो होल्डिंग है वो बढ़ाई है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग अगर देखें तो म्यूचुअल फंड्स ने भी भर भर के स्टॉक को खरीदा हुआ है। काफ़ी म्यूचुअल फंड्स ने स्टॉक को खरीदा हुआ है और अभी तक उनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक शामिल है। इसका मतलब ये है कि 5-7 महीने का पेन इसके अंदर हो सकता है कि और हो, बाकी उसके बाद ही ये स्टॉक जो है वो चलने की किसी कंडीशन में आएगा।
क्योंकि वहीं पर इसमें जा कर के एक अच्छा चार्ट के ऊपर फॉर्मेशंस जो है वो बनेंगी। हालाँकि डेली चार्ट के ऊपर ये बन रहा है, लेकिन डेली चार्ट में यहाँ से ये बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं देते हैं। डेली चार्ट्स के अंदर ये समझिए कि आप यहाँ से 10 से 15% का मूव आप देख सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म के लिए। वैसे अगर आप देखना चाहें इसमें शॉर्ट टर्म के लिए, तो इसमें ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 30-35 रुपए का जो मूव है, उसकी बजाय हमें लंबे समय तक हमें इन लेवल्स पर पहुंचना है, 600-650 के लेवल्स, 300 के लेवल से डबल करना है इसको यहाँ से। तो लगभग इसके अंदर ही जो चाल आएगी वो लगभग अब 6 महीने के आसपास और इसके अंदर लग सकते हैं। तो अपने रिस्क एपिटाइट और अपने किसी एडवाइज़र की सलाह लेकर के इस स्टॉक को आप देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। खरीदना ना खरीदना वो सब आपके ऊपर डिपेंड है। तो फिर किसी स्टॉक के साथ मिलेंगे। एक चीज़ आपसे और रिक्वेस्ट है कि इस तरह का जो फॉर्मेशन है कि जिसमें सारी स्टॉक्स जो है ना, सॉरी, सारी मूविंग एवरेजेस जो हैं वो सारी इकट्ठी हो रही हैं और एक लंबा ट्रेंड, चाहे ऊपर से नीचे का हो, चाहे नीचे से ऊपर का हो, इस तरह की अगर कोई फॉर्मेशन अगर किसी स्टॉक में आपको दिखाई देती है तो कमेंट में एक बार ज़रूर डालें, ताकि सभी साथियों को उसका फ़ायदा मिल पाए।